Hello and welcome back to Healing with SRD. Today I'm diving deep into a very powerful topic, 5 key differences between a high value or a low value woman. So why this topic is necessary to talk about? क्योंकि sometimes क्या होता है हम खवातीन when we face rejections, failures and some kind of setbacks in our lives or heartbreaks, तो हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं. हमें ये समझ नहीं आता कि why this happened to us और हमें ऐसी क्या कमी रह गई थी जो कि किसी ने हमें रिजेक्ट किया या किसी ने हमें किसी लाइफ के पड़ाव में जो है वो फेलियर का सामना हुआ. तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है. ये सेल्फ रिकग्निशन है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को एवेल्युएट करें अपनी खुद की पहचान के लिए. तो ये जो टॉपिक है वो अपनी सेल्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए तो बेहतर है ही है, और बल्कि इससे हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे क्योंकि हमें खुद पता चलेगा कि हम हैं कौन एक्चुअली. एज अ वुमन हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, देन we'll be able to perform well both personally and socially. तो इसलिए मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू औरत में फ़र्क होता क्या है. तो इसीलिए जब आपके साथ नेक्स्ट टाइम कोई भी हार्ट ब्रेक को फेलियर होगा तो आप वैसे बिहेव करेंगी जैसे एक हाई वैल्यू औरत को करना चाहिए. So before digging out the differences between the high value or low value women, हम क्या करते हैं, we'll first clarify कि एक अल्फा वुमेन होती क्या है. तो अल्फा वुमेन जो होती है वो she embodies self respect, confidence, independence. वो बहुत पैशनेट होती है, उसको पता होता है कि उसको ज़िंदगी में ग्रो करना है और उसके गोल्स क्या हैं. वो इंडिपेंडेंट होती है, उसको फाइनेंशियली, मेंटली और फिज़िकली हर तरीके से वो सेल्फ सफिशेंट होती है. एंड वो इमोशनली इंटेलिजेंट होती है. उसको पता होता है कि उसके इमोशंस जो है उसको कैसे मैनेज करना है और फिर उनको कैसे किसी भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी इज़ ऑथेंटिक. वो प्रिटेंड नहीं करती है और कोई मास्क नहीं पहना होता है उसने. तो एंड उसकी जो ग्रोइंग माइंडसेट होता है, इसलिए वो हमेशा ग्रो करना पसंद करती है. एंड उसको सेल्फ सफिशिएंट रहना अच्छा लगता है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. एंड ट्रस्ट मी लेडीज, दिस इज़ नॉट arrogance, this is not a bossy attitude, this is not aggression, rather this is passion of a alpha woman. So मुझे जो लगता है कि एक ऐसी औरत जो एक्सप्लॉइट नहीं करती है, मैनिपुलेट नहीं करती है दूसरों को अपने फ़ायदों के लिए, शी इज़ एन अल्फा वुमन. सो अब हम बात करते हैं कि वो 5 डिफरेंसेस है क्या जो एक औरत को एक अल्फा औरत बनाते हैं या फिर एक लो वैल्यू औरत से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ फुली अवेयर ऑफ हर सेल्फ वर्थ. जो एच वैल्यू वुमन होती है उसको पता होता है कि उसकी वर्थ क्या है और वो दूसरों की ओपिनियन पे इतना रिलाई नहीं कर रही होती है. येस, शी टेक्स ओपिनियन फ्रॉम अदर्स बट एज अ फीडबैक एंड शी इम्प्रूव्स हरसेल्फ, शी लर्न्स फ्रॉम देम मे बी, बट शी फुली रिकग्नाइजेज हु शी इज़ और उसकी सेल्फ वर्थ है क्या, या वो उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं या उसको पूरा ट्रस्ट होता है अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर. जबकि on the other hand, a low value woman always seeks for the external validation from her parents, from her family or from her partners or from her friends. तो उसको हमेशा जो है वो दूसरे लोगों की ओपिनियन चाहिए होती है क्योंकि उसको खुद के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. वो अपनी सेल्फ वर्थ को इतना रिकग्नाइज नहीं करती है, इसलिए शी इज़ ऑलवेज देयर लुकिंग फॉर द वैलिडेशंस फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स. सेकेंडली, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो जो अल्फा वुमन होती है शी इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट, वेयर एज द लो वैल्यू वुमन इज़ इमोशनली इनस्टेबल. वो बहुत वियर्ड रिस्पॉन्ड करेगी
और वो सिचुएशन को सोचे समझे बिना बस इम्पल्सिवली जो है शी फ्रीक्स आउट. Whereas on the other hand, the alpha woman takes time, thinks, and decides whether to respond or not by managing her emotions intelligently. Whereas on the other hand, the alpha woman takes time, thinks, and decides. और तीसरा जो बहुत बड़ा आई थिंक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है हर ग्रोथ माइंडसेट. H value women always strives for growth. She evolves with the passage of time. She keeps herself updated. वो अपने आप को develop करती है by learning new skills. वो अपने आप को knowledgeable रखती है. और जो low value women होगी, she is of fixed mindset. वो resist करेगी चेंज को. उसको चेंज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको एक सेट रूटीन से मोहब्बत होती है और वो कहती है कि यही चलता रहे, तो वो इसलिए ग्रोथ पे इतना बिलीव नहीं करती है. इसीलिए जो एक अल्फा वुमेन होगी वो अपने फेलियर को अपना स्टेपिंग स्टोन लेगी और शील क्रॉस इट और शील पास थ्रू इट. अदरवाइज जो लो वैल्यू है वो क्या कहेगी कि दिस इज़ माई डेस्टिनी एंड आई हैव टू स्टे और स्टिक विद दैट. तो इस तरीके से शील मूव इन हर लाइफ. जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो एच वैल्यू औरत होती है वो हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करना जानती है. शी नोज हाउ टू से नो इन वट एवर सिचुएशन. whereas the L और लो वैल्यू जो खातून होती है शी ऑलवेज फियर्स फ्रॉम जजमेंट्स एंड रिजेक्शंस. और इन रिजेक्शंस के डर से वो जो है वो अपने बाज़-औक़ात नापसंदीदा इन्वायरमेंट में भी स्टिक रहती है. और एब्यूज़िव कभी कभी ऐसे होता है ना, औरतें बहुत एब्यूज़िव रिलेशनशिप में होती हैं जहाँ पर उनके साथ चीट होता है, सब कुछ होता है, बट वो फिर भी उसमें रहती हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन से और जजमेंट से डर लग रहा होता है. जबकि जो हाई वैल्यू औरत है वो कभी रिजेक्शन से और उस चीज़ से नहीं डरेगी. अगर उसको लगता है कि शी इज़ नॉट मेंट फॉर देयर और फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वो खुद ही उस जगह से निकल जाएगी और वो खुद ही वो जगह छोड़ देगी एंड शी सेट. तो वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए जो फिफ्थ और लास्ट डिफरेंस है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ वो है जो हाई वैल्यू औरत होती है वो हमेशा जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड करती है. उसको हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिक लोग जो है वो पसंद आते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो खुद बहुत ऑथेंटिक होती है. उसने कोई मास्क नहीं पहना होता, वो मुनाफिकत नहीं करना चाहती है, तो इसलिए वो ऐसे लोगों के साथ ही कनेक्शन बिल्ड करेगी. वो रोंदा बायरन की बुक है एक, उसमें वो कहती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो ज़ाहिर है ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट्स ऑथेंटिसिटी. तो शी वुड लव टू कनेक्ट विद ऑथेंटिक पीपल. और जो ऑन द अदर हैंड शी बिलीव्स ऑन द सुपरफिशियल कनेक्शंस, क्योंकि वो सेल्फिश होती है. लो वैल्यू जो औरत होती है वो क्या करती है, और शायद वो इतनी कैपेबल भी नहीं होती, सेल्फिश से ज़्यादा मैं यही कहूँगी. तो वो लोगों को खुश करने के लिए वो सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स में भी जो है वो अटकी रहती है कि और लोगों को खुश करती रहती है. और मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही मज़े की बात, मर्दों को भी लो वैल्यू औरतें ही ज़्यादा पसंद आती हैं. वो हाई वैल्यू औरतों से थोड़ा डरते हैं. मैं आपको ये बात बिल्कुल सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि लो वैल्यू औरतें उनको जज नहीं कर रही होती हैं और उनकी बहुत उनके मुताबिक जो ओबीडियंस होती है वो वैसी ओबीडियंट शायद होती हैं. क्योंकि और फिर उन औरतों को खुद अपने मकासद चूँकि उन मर्दों से लेने होते हैं, तो इस वजह से वो उनको प्लीज़ करने के लिए उनकी झूठी तारीफ़ें भी करती रहती हैं. जबकि एक हाई वैल्यू औरत जो होगी वो कभी किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसको खुद पे यकीन है और वो खुद बहुत सारी चीज़ें अचीव करना जानती है एज़ कम्पेयर टू कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट करके अपने लाइफ के ड्रीम्स पूरे करे. तो अब सवाल ये है कि हम इफ़ वी आर स्ट्राइविंग टू बी देयर, टू बी एन अल्फा वुमेन, सो हाउ कैन वी इम्प्रूव. तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं, किताबें पढ़ें, खुद को नॉलेजेबल करें, न्यू स्किल्स को सीखें और ख़ुद को अपडेट करें. क्योंकि जो है वो हमेशा जो चीज़ें स्पार्किंग होती हैं, पीपल वुड लव टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द स्पार्किंग ह्यूमन बींग्स. ऑब्वियसली जैसे आप देखें कि आपको
अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी गार्डन में गए हो तो क्या आपको बहुत झाड़ियाँ अट्रैक्ट करेंगी या फिर आपको फूल अट्रैक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली आपको फूल अट्रैक्ट करेंगे। तो मेक योर सेल्फ अ फ्लावर एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। गार्डनिंग करें खुद की, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। सेल्फ केयर करें, अपने आप का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें, रेस्ट लें और खुद को मेंटेन करें, फिज़िकली फ़िट रहें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। Third and very important point is to surround yourself with the people who inspire you to grow. तो ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शामिल करें जो आपकी ग्रोथ से खुश होते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं टू ग्रो फर्दर, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको डिस्करेज करें और आपकी ग्रोथ से वो दे आर अफ्रेड ऑफ योर ग्रोथ, तो उनसे अवॉइड करें। आई थिंक सो कि आपको अपना सर्कल जो है वो बहुत, फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत सोच समझ के बिल्ड करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप यू नीड टू सेट योर गोल्स। अपने गोल्स सेट करें एंड स्टे कंसिस्टेंट। छोटे छोटे गोल्स इनिशियली सेट करें और जैसे आप शुरू में कह सकते हैं कि आपको 10 मिनट्स की वॉक के लिए जाना है या आज से आपको अच्छा डाइट प्लान स्टार्ट करना है, तो और कंसिस्टेंट रहें उसके ऊपर। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ लर्न टू से नो। कभी कभी नो कहना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले कि लोग आपको नो कहें, मुझे लगता है आपको खुद ही किसी को नो कह देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है वो इसी से लिंक्ड है कि आपको एम्ब्रेस योर फेलियर। जो फेलियर है मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू अनदर वर्ल्ड। सो इफ़ यू आर फेल देन कंग्रेचुलेशंस। आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ह्यूज होने जा रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक स्टेज सेट कर दिया है और बस स्पॉटलाइट आपके ऊपर आने वाली है। तो फेलियर इज़ अ जेस्चर, अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि येस यू आर मेंट टू बी समवेयर एल्स। तो इसलिए स्टॉप फेयरिंग रिजेक्शंस और जजमेंट्स और एम्ब्रेस योर सेल्फ हायर और अपने आप को अपलिफ्ट करें, दूसरों के रहमो करम पे मत छोड़ें। बीइंग अ वुमेन अपनी रिस्पेक्ट करें और अपने आप को वैल्यू करें। आप किसी से भी कम नहीं हैं और दूसरों के साथ उसको कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ के ऊपर आपका बिलीव या ट्रस्ट होना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज का मैसेज अच्छा लगा और आज के टॉपिक में आपको लगा कि हम और बात कर सकते हैं, तो आप कमेंट्स में बात कर सकते हैं या कोई और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो अगर आज इफ़ दिस मैसेज इज़ फॉर यू देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी, स्टे ग्लोइंग until we meet again. Bye bye.